ठीक है। तो स्वागत आपका अपने YouTube चैनल इन्वेस्टर क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस को, और फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में जानने का मौका आ चुका है और हम शुरू करने वाले हैं सबका पसंदीदा टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड है। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा और सबने डिमांड की कि हमें बताइए स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, जितना ज़्यादा डीप में हो सके उतना डीप में समझाइए। तो वक्त आ गया है, शुरुआत करते हैं। इक्विटी क्या होती है, शेयर मार्केट क्या होती है, कैसे उसमें ट्रेड करते हैं, कैसे हम उसमें डीप में जाएंगे, सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और विद स्लाइड सब कुछ करेंगे। शुरुआत करते हैं। शेयर मार्केट का जैसे नाम से ही पता चलता है कि इसमें हम सिर्फ शेयर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक दूसरा शब्द इसका सिमिलर शब्द एक और भी है जो आप सबने सुना भी होगा। वो है स्टॉक मार्केट। ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टर्म है जिसके बारे में सिर्फ अकेले शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं की जाती, फ्यूचर्स की, ऑप्शंस की, इन सब चीज़ों की भी ट्रेडिंग की जाती है। तो हम इसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। इसी के साथ ही ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा चीज़ों में डीपली की जाती है। ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ आपसे, ट्रेडिंग हम कर सकते हैं शेयर्स में, जो कि ऑब्वियसली हम सभी करते ही हैं। इक्विटीज़ के अंदर ट्रेडिंग की जा सकती है, डेरिवेटिव के अंदर भी। डेरिवेटिव का मतलब है फ्यूचर में एंड ऑप्शंस में। फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, आने वाले वीडियोस में डीप में जाएंगे, यही हमारा टॉपिक है। ट्रेडिंग की जा सकती है करेंसी के अंदर भी, करेंसी ट्रेडिंग बोलते हैं जिसको। ये ट्रेडिंग होती है डॉलर के अंदर, USD/INR बोलते हैं जिसको। हम डॉलर में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में कैसे बाय सेल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फॉरेक्स के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, स्पेशली करेंसी के अंदर। एक और सेगमेंट भी है ट्रेडिंग का, उसको बोलते हैं कमोडिटी। कमोडिटी के अंदर भी ट्रेडिंग्स जो है डीप में की जाती हैं। कमोडिटी से मतलब सिर्फ बुलियन से नहीं है। लोगों को लगता है कि कमोडिटी में ट्रेडिंग सिर्फ गोल्ड में और सिल्वर में होती है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सेगमेंट है। जिंक है, एल्युमिनियम है, इन सब के अंदर भी क्रूड ऑयल है, इनको भी ट्रेड किया जा सकता है कमोडिटी के फ्यूचर्स के रूप में। कमोडिटी की कुछ कमोडिटी की डिलीवरियाँ भी उठती है, उसके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे। कमोडिटी का ही एक और सेगमेंट है जिसको हम बोलते हैं NCDEX, यानी कि एग्री कमोडिटी। एग्री कमोडिटी में भी डीप में ट्रेड की जाती है। इसमें आते हैं सोयाबीन, ग्वार, ग्वारगम, कोकोडुकल, बहुत सारी ये जो चीज़ें, सरसों है, इन सबको NCDEX के अंदर ट्रेड किया जाता है, स्पेशली एग्री के अंदर। तो इनके बारे में हम डीप में जानेंगे और पता करेंगे कि कैसे कैसे इन सब के अंदर डीप में ट्रेडिंग की जाती है। आज शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग की शेयर से, जो कि अपना टॉपिक है। शेयर ट्रेडिंग होती कैसे है, करते कैसे हैं, इसी के बारे में। डिफरेंट टाइप के ब्रोकर है, कैसे आप पहली बार शेयर ले सकते हो, कैसे उसको रख सकते हो, कब बेचना है, कैसे ख़रीदना है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा हम डीप में जा सकते हैं। किस शेयर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसका फंडामेंटल कैसे चेक करना है, टेक्निकल कैसे चेक करना है, लास्ट के प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखना है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, स्पेशली अपने चैनल इन्वेस्टर क्लासेस में। तो जुड़े रहिए। शेयर ट्रेडिंग पे आते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे शेयर का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शेयर। शेयर ट्रेडिंग कोई नई चीज़ नहीं है जो आज से शुरू हुई है। ये पिछले
कई सालों से चली आ रही हैं। ऑनलाइन जो ये अभी आई है, ये रिसेंटली इंटरनेट के बाद आई है, जब आपके हाथ में स्मार्टफोन आया तब से शेयर मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ी है। 2020 के बाद इतने बहुत तेज़ी के साथ डीमैट अकाउंट खुले, ट्रेडिंग खुले, जिसमें लोगों ने ट्रेडिंग की है, आपने भी ट्रेडिंग की है, तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। शेयर्स जो होता है किसी भी कंपनी, कोई भी एग्जांपल कंपनी है, एग्जांपल के लिए रिलायंस का एग्जांपल आप लेते हैं। रिलायंस कंपनी का मार्केट कैप 17 लाख करोड़ के आसपास है, लेकिन इसके एक शेयर का रेट जो चल रहा है वो फ़िलहाल ट्रेड हो रहा है 2400 के राउंड, मैं राउंड फिगर में मान रहा हूँ। तो ये एक शेयर का प्राइस है, एक शेयर का प्राइस 2400 है। ऐसी तरह एग्जांपल है दूसरे शेयर का, SBI का, उसका एक शेयर का रेट चल रहा होगा अराउंड 590 के आसपास। ऐसे PNB भी एक शेयर है, उसका शेयर का रेट चल रहा है लगभग 55 रुपये के आसपास। तो ये शेयर का प्राइस डिसाइड कैसे होता है और कैसे हम देखें कि ये शेयर हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके वैल्यूएशन कैसे निकालें, PE रेशियो कैसे निकालें, फंडामेंटल को कैसे चेक करें, इन सब के बारे में हम डीप में जानेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्विटी में होती कैसे इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं, तरीका क्या है और हमें कैसे करनी चाहिए। अगर ट्रेडिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है, हम ट्रेड कर सकते हैं कैश के अंदर। कैश का मतलब खुद के पैसे हैं, उसी से शेयर बाय करना। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास मैं मान के चलता हूँ कि 10 लाख रुपए हैं, 1 लाख मान सकते हैं, 10 लाख, वट एवर वैल्यू। अगर हमें शेयर खरीदना है, एग्जांपल हमें PNB का रेट चल रहा है 55 रुपये, अगर हमें इसके 100 शेयर बाय करने हैं तो इन्वेस्टमेंट चाहिए 5500 रुपये। 5500 रुपये खाते हैं बड़े डीमैट में, डायरेक्टली शेयर बाय करके रख सकते हैं, रखो। शेयर का रेट बढ़ जाए, 70 रुपये हो जाए, 80 रुपये हो जाए, निकाल दो, 100 रुपये हो जाए, निकाल दो। एग्जाम्पल आपने ख़रीदा 55 पे, बेचा इसने आपको 70 में, तो वैल्यू बन गई 7000। डिफरेंस जो है 55 वाला शेयर 70 में बेचा, 60 70 1500 रुपये आपका प्रॉफिट होगा। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स को हम आगे करेंगे। सिर्फ एक शेयर में सारा पैसा नहीं लगाया जा सकता कभी भी। पैसा लगाने के लिए हमें पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है, ताकि हम उसको रिस्क से बच सकें। एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास 10 लाख रुपए और मैंने सारे पैसे एक ही कंपनी में लगा दिए, एग्जांपल PNB के अंदर ही लगा दिए, तो चांस है कि मेरा सारा पैसा आधा हो जाए या डूब भी जाए। इट डिपेंड अपॉन द रिस्क ऑफ द मार्केट। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, PNB आज जो 55 चल रहा है, एक टाइम पे ये 140 भी था, 150 रुपये भी था। अगर किसी ने 150 पे लिया है, 150 पे लिया है और आज सिर्फ ओनली 50 आ चुका, तो 10 लाख वाली इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए रहेगी। तो इसलिए इस तरीका, ये तरीका नहीं है इन्वेस्ट करने का। सही तरीका क्या है वो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। इन्वेस्ट करने का सही तरीका है पोर्टफोलियो मेकिंग। जब तक हम पोर्टफोलियो नहीं बनाते तब तक रिस्क रहता है। अगर कोई मान लो किसी की एज है 30 साल, अगर या फिर कोई युवा है 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, डिपेंड, तो उसको इन्वेस्ट करना कैसे चाहिए? उसको करना चाहिए अपनी रिस्क की कैपेसिटी के हिसाब से। रिस्क की कैपेसिटी कैसे डिसाइड करेंगे हम किसी की? फॉर एग्जांपल अगर कोई 30 साल का बंदा है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करना चाह रहा है 10 लाख रुपए, तो उसको सारा पैसा एक जगह ना लगा के डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इसमें एक रूल काम करता है, वो रूल है 5% का रूल। 5% रूल क्या बोलता है कि मैं इन्वेस्टमेंट जो करनी है अपने टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू का, किसी भी सिंगल शेयर के अंदर हमें सिर्फ 5% पैसा लगाना है। एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो मेरे को सिर्फ एक कंपनी में 5% पैसा यानी सिर्फ 50,000 रुपये ही लगाने हैं, और 5% के हिसाब से 20 कंपनियां बाय करनी है, 20 स्क्रिप्ट बाय करके चलनी है। एग्जांपल PNB, SBI, विप्रो, इन्फोसिस, डिफरेंट कंपनियां, ताकि मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई बना रहे। पोर्टफोलियो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई रहेगा, रिस्क उतना कम रहेगा। एग्जांपल के लिए अगर इन 20 कंपनियों में से एक कंपनी बंद हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो पैसा है वो 95% सेफ़ है।
एग्जांपल सेम पीएनबी वाला एग्जांपल जो मैंने लिया था आपसे कि 150 का शेयर 50 आ चुका है, अगर ये पैसा सिर्फ 5% ही लगा तो मेरा मैक्सिमम रिस्क सिर्फ ये वाला 1%, ये 5% घटेगा, बाकी जो 19 कंपनियां हैं वो मेरी सेफ है। ऐसे ही डिपेंड अपन द मार्केट, मार्केट ऊपर जाती नीचे जाती हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं देखता हूँ तो निफ्टी की एवरेज रिटर्न जो आती है वो आती है 12% से 14% के बीच में। तो अगर नॉर्मल रिटर्न भी मुझे आती है तो 14% की मेरी रिटर्न है। इंडेक्स फंड भी रिटर्न देता है 12 से 15% के बीच में। तो उसी तरह अगर पोर्टफोलियो बना हुआ है तो चांस है कि मैं पूरी सेफ्टी के साथ काम कर सकूँ। अगर कोई बंदा और भी ज़्यादा सेफ़ खेलना चाहता है, अगर कोई कंजर्वेटिव माइंड इंसान है जो पैसे को सेफ रखना चाहता है, तो उसके लिए रूल काम करता है 3% का। 3% रूल का मतलब कि उसको टोटल वैल्यू के जो शेयर है, किसी भी शेयर में सिर्फ 3% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। 3% लगाएगा तो टोटल 30 के अराउंड कंपनीज बनेगी उसके पास में, जो लेके रख सकता है खुद के पास में। अगर पैसा 30 कंपनियों में लगाए तो चांस है कि पैसा ना डूबे। तो ज़रूरी है कि पोर्टफोलियो बनाए रखें। अगर कोई वेरी सेफ खेलना चाहता है, एग्जांपल कोई ज़्यादा एज्ड पर्सन है, अबो 60 है या 65 है, और उसको शेयर्स लेके रखने ही है, छोड़ने ही है, पोर्टफोलियो बना के छोड़ना है, तो उसको तरीका है कि वो अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 2% का ही रिस्क लें और एक किसी सिक्योरिटी में सिर्फ 2% तक की ही इन्वेस्ट करें, यानी 50 कंपनीज में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर वैसा करेगा तो ही उसका पोर्टफोलियो क्या रहेगा, डाइवर्सिफाई रहेगा। पोर्टफोलियो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई रहेगा, चांस है कि बंदा उतना ज़्यादा सेफ्टी के साथ काम कर सके और आगे अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सके और आगे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके। तो आज के सेशन को एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं कल अगली वीडियो में।